रूहानी ने खोला पुष्पी का राज। उड़ गए सबके होश। दोस्तों, सीरियल इश्क जुनूनी में अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। कहानी में आप देखेंगे कि सब लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। रूहानी को पूरा विश्वास है कि जो औरत उसके घर में सासू मां बनकर रह रही है, वह कोई और नहीं बल्कि पुष्पी है। लेकिन रूहानी को इस बात को साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए। फिलहाल गुरु या घर का कोई भी सदस्य रूहानी की बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि सबको यही लग रहा है कि पुष्पी अपनी बड़ी बहन की हूबहू नकल कर रही है। जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं, तब रूहानी सबको खाना परोस रही होती है। मामी जी का मोबाइल रूहानी के पास ही रहता है। रूहानी उनसे कहती है कि आप पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद मोबाइल देख लीजिएगा। थोड़ी ही देर बाद रूहानी दादी से पुष्पी के बारे में जानने की कोशिश करती है। वह पूछती है, दादी पुष्पी को क्या हुआ है? वो सासू माँ के साथ क्यों नहीं रह रही है? ये सुनते ही दादी रूहानी पर बहुत गुस्सा हो जाती हैं। दादी कहती हैं, तुमको कितनी बार कहूं कि उस औरत का नाम इस घर में मत लो। वो एक नचनिया है। दादी बताती हैं कि पुष्पी को फिल्मों का बहुत शौक था, इसलिए वह अपने घर से भाग गई थी। उसके खुद के घर वालों ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। जब दादी पुष्पी के बारे में ऐसी खरी खोटी बातें बोलती हैं, तो वहां खड़ी पुष्पी को बहुत गुस्सा आ जाता है। उससे अपनी यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। दोस्तों, पुष्पी की सिर्फ एक ही सबसे बड़ी कमजोरी है कि जैसे ही कोई गाना बजता है, वो अपने असली रंग में आ जाती है और नाचने लगती है। तभी मामी जी के मोबाइल पर किसी का फोन आता है, जिसकी रिंगटोन एक फिल्मी गाना होती है। जैसे ही वो गाना बजता है, पुष्पी, जो अब तक सबकी आंखों में धूल झोंककर गुरु की मां बनने का नाटक कर रही थी, वह अपनी सुध-बुध खो बैठती है। गाना सुनते ही वह सबके सामने नाचने लगती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं। सब हैरान हो जाते हैं कि यह क्या कर रही है, क्योंकि गुरु की असली मां तो कभी इस तरह नहीं नाचती थी। वैसे भी नागेश्वर जी के परिवार में नचनियों से सख्त नफरत की जाती है। दादी को कभी भी ऐसी नचनिया, बहू या औरत अपने घर में नहीं चाहिए। इसी वजह से जब गुरु की मां की शादी हुई थी, तब उन्होंने अपने पति और सास से कहा था कि वह अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए बुलाना चाहती है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। ये पुरानी बात भी आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगी। अब पुष्पी, जो बहरूपिया बनकर घर में रह रही थी, वो गाने की धुन पर लगातार नाचे जा रही थी। तभी उसके बगल में खड़ी मामी जी के होश उड़ जाते हैं। मामी जी सोचती हैं कि अगर आज इसकी सच्चाई सबके सामने आ गई, तो हम सबका क्या होगा? पुष्पी तो खुद को बचाने के लिए हम सबको भी फंसा देगी। उस समय रूहानी के हाथ में दाल से भरी हुई एक कटोरी होती है। मामी जी चालाकी से रूहानी को थोड़ा धक्का दे देती हैं, जिससे पूरी गर्म दाल पुष्पी के पैर पर गिर जाती है। दाल गिरते ही पुष्पी दर्द से चिल्लाने लगती है और घर का माहौल पूरी तरह बिगड़ जाता है। पुष्पी गुस्से में कहती है, तुमने तो मेरा दूसरा पैर भी तकलीफ में डाल दिया। फिर वह गुरु से शिकायत करते हुए कहती है, गुरु, यह तेरी कंपाउंडर क्या चाहती है? क्या यह मुझे जान से मारना चाहती है या मुझे इस घर से निकलवाना चाहती है? पुष्पी वहां बहुत बड़ा नौटंकी ड्रामा शुरू कर देती है। यह सब देखकर नागेश्वर जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वह तो पुष्पी को ही अपनी असली पत्नी मान रहे हैं। वो गुरु से कहते हैं, गुरु, तू कब समझेगा कि यह लड़की हमारे घर के लिए कितनी खतरनाक है? ये हमारे पूरे घर को बर्बाद कर देगी। तू कब इसे इसके घर छोड़कर आएगा? पिता की बातें सुनकर गुरु भी गुस्से में आ जाता है और रूहानी का हाथ पकड़कर उसे सीधे कमरे में ले जाता है। इधर सबके जाने के बाद मामी जी सख्त आवाज में पुष्पी से कहती हैं, तू अपनी औकात पर आ गई ना? गाना बजते ही तूने नाचना शुरू कर दिया। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो तू जानती है कि हम सबका क्या हाल होता। सबको मालूम चल जाता कि तू ही पुष्पी है। वो तो मैं थी जिसने होशियारी दिखाते हुए रूहानी के हाथ से दाल तेरे ऊपर गिरवा दी, जिससे बात संभल गई। यह सुनकर पुष्पी गुस्सा हो जाती है और मामी जी से कहती हैं, अच्छा, तो यह तुम्हारा कारनामा था। लेकिन साथ ही पुष्पी यह भी कह देती है, देखो, तुम लोग जैसा कह रहे हो, मैं वैसा ही कर रही हूं। लेकिन नाचना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब भी मेरा कोई पसंदीदा गाना बजता है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं एक नचनिया हूं और बचपन से ही मुझे नाचने गाने का शौक था। मेरे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते थे। यहां तक कि तुम्हारा जीजा और मेरी खुद की बहन भी मुझसे नफरत करती थी। इसीलिए तो मैं यहां उससे बदला लेने आई हूं।
मैं उसका सब कुछ छीन लेना चाहती हूँ। उसका पति, उसका बेटा और उसका पूरा परिवार। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पुष्पी नागेश्वर जी को इम्प्रेस करने के काम में जुट जाती है। वो उनकी पसंद का अच्छा-अच्छा खाना बनाती है और उनकी बहुत सेवा करती है। नागेश्वर जी भी काफी हैरान होते हैं और सोचते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है, क्योंकि पहले तो मेरी पत्नी कभी ऐसा खाना नहीं बनाती थी। आज इसे क्या हो गया है? लेकिन उन्हें क्या पता कि पुष्पी के दिमाग में कौन सी नई प्लानिंग चल रही है। दूसरी तरफ रूहानी को अब पूरी तरह विश्वास हो चुका है कि घर में रह रही औरत कोई और नहीं, बल्कि पुष्पी ही है। सबके होश तब उड़ जाएंगे जब रूहानी सबके सामने पुष्पी के इस गहरे राज को खोलेगी। हालांकि पुष्पी का पर्दाफाश करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वह बहुत चालाक है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि रूहानी हार मानने वालों में से नहीं है। वह सब कुछ ठीक कर सकती है। इस समय घर के सभी लोग रूहानी के खिलाफ हो चुके हैं। यहां तक कि दादी भी अब रूहानी को काफी टॉर्चर कर रही हैं। जब रूहानी घर में पोछा लगा रही होती है, तो दादी जानबूझकर खाने वाली चीजों के छिलके नीचे फेंक देती हैं और रूहानी चुपचाप उसे साफ करती रहती है। रूहानी को घर में बहुत परेशान किया जा रहा है, क्योंकि सबको यही लग रहा है कि रूहानी उनके हंसते-खेलते परिवार को तोड़ना चाहती है। लेकिन उन नासमझों को क्या मालूम कि रूहानी ही अकेली है, जो उस घर को टूटने से बचाना चाहती है। अब रूहानी को पूरा यकीन हो जाता है, लेकिन वह अंतिम बार एक और टेस्ट करना चाहती है। जो गाना खाना खाते समय बजा था रूहानी, वही गाना अपने मोबाइल में ढूंढ लेती है। उस समय पुष्पी अपने कमरे में आराम कर रही होती है और मन ही मन खुश हो रही होती है कि नागेश्वर जी उसकी तारीफ कर रहे हैं। वह सोचती है कि अब मैं अपनी बहन के पास जाकर उसे बताऊंगी कि मैंने तेरा सब कुछ छीन लिया है। लेकिन यहां रूहानी चुपके से पुष्पी के कमरे की खिड़की के पास जाती है और वही गाना फुल आवाज में चालू कर देती है। गाना सुनते ही पुष्पी से फिर रहा नहीं जाता और वह तुरंत नाचना शुरू कर देती है। रूहानी देखना चाहती थी कि आगे क्या तमाशा होता है। तभी पुष्पी एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर बैठती है। वह अपने पैरों में घुंघरू बांध लेती है और कहती है, मैं